हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैब क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग 11 जनवरी 2023 के करंट अफेयर पढ़ेंगे और ये कंप्लीट करंट अफेयर हिंदी में होगी। तो अब तक हमारे चैनल पे इंग्लिश के भी करंट अफेयर की क्लासेस हो रही थी। अब से हिंदी के भी करंट अफेयर आज से स्टार्ट है। तो जिससे भी हिंदी में करंट अफेयर, जो भी हिंदी में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप इससे कवर कर सकते हो। तो आज की फर्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन से भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है। अब यहाँ पे देखो, अब ऑस्कर 2023 की बात हो रही है। अब 2023 में भारतीय इंडिया के साइड से ऑस्कर के लिए कौन सा फिल्म को नॉमिनेट किया गया है। तो कौन से फिल्म को क्या है, द कश्मीर फाइल्स को नॉमिनेट किया गया है। ये द कश्मीर फाइल्स को नॉमिनेट किया गया है। इसके डायरेक्टर कौन है, विवेक अग्निहोत्री। और तो इंडिया की तरफ से टोटल 4 फिल्म गए हैं, जिसमें से कि हेलो शो भी है, हेलो हेलो शेर एक शो है, इसको भी नॉमिनेट किया गया है। कंतारा को भी नॉमिनेट किया गया है और गंगूबाई को नॉमिनेट किया गया। गंगूबाई में आप लोग पता होगा कि आर्यभट्ट की फिल्म है। क्लियर है। अभी ऑस्कर का कौन सा सेशन हो रहा है, ये 95th सेशन हो रहा है और ये 95th सेशन 2023 में हो रहा है। और ऑस्कर कहाँ पे दिया जाता है, लॉस एंजल्स में दिया जाता है। लॉस एंजल्स कहाँ पे है, यूएसए में। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, अभी इसके विनर नहीं है। नॉमिनेट के बाद अब जो विनर होगा वही मैं बताऊंगा ऑस्कर के लिए किसे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आज की, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। अभी जस्ट विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और ये कब मनाया गया, 10 जनवरी को। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब, 10 जनवरी को। तो जनवरी में अब तक कितने दिवस मनाए गए हैं, अब तक 3 दिवस हो गया। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। बहुत सारे पेपर में आते हैं, एक इंपॉर्टेंट डे से, तो आप इसको अच्छे से नोट्स कर सकते हो। एंड 6 जनवरी को विश्व हिंद युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। ये थी सेकंड आज के सेकंड क्वेश्चन से। आज के थर्ड करंट अफेयर है, हाल ही में मैसूरी और हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 20 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। ये स्थल किस राज्य में स्थित है। अब देखो, यहाँ पे दो स्वदेश दर्शन योजना स्टार्ट किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना ये कब स्टार्ट किया है, जनवरी 2023 में स्टार्ट किया गया। क्लियर है। और ये कौन से शहर में स्टार्ट किया गया, मैसूर और हम्पी में। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट शहर है, मैसूर और हम्पी। ये किस राज्य में, ये कर्नाटक में। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, मैसूर और हम्पी। तो हम लोग इससे कुछ स्टैटिक फैक्ट समझ लेते हैं दोनों स्टेट के बारे में, मैसूर और हम्पी के बारे में। अब ये जो स्वदेश दर्शन योजना किया गया, इसका पर्पस क्या है, ये इसका पर्यटन स्थल को पुनर्जीवित करना है, इसलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है, पर्यटन स्थल को प्रमोट ये करने के लिए। अब देखो, यहाँ पे मैसूर है, तो मैसूर के संस्थापक कौन थे, मैसूर शहर के संस्थापक हैदर अली थे। और मैसूर शहर से एक थे टीपू सुल्तान, जो कि जैकोबिन क्लब की एस्टेब्लिशमेंट के थे, जैकोबिन क्लब के, जैकोबिन दल के ये थे, एस्टेब्लिशमेंट के थे। ये थी मैसूर। हाँ, और मैसूर और हम्पी की बात थी, तो अब मैसूर में पता चल गया। अब हम्पी सर, तो हम्पी तो विजयनगर साम्राज्य और विरूपाक्ष मंदिर, ये भी कहाँ पे, हम्पी पे ही है। और हम्पी पे ही 50 रुपीज़ के नोट पे किसका चित्र है, हम्पी सर का ही चित्र है। तो किसी बहुत सारे पेपर में आ जाते हैं, कौन से रुपीज़ पे किसका चित्र है। 2000 रुपये पे किसका है, मंगलयान है। 500 रुपये पे किसका है, लाल किला है। और 10 रुपये पे किसकी प्रतिमा है, कोणार्क मंदिर का है। कोणार्क मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये थी थर्ड नंबर। आज के फोर्थ नंबर है, हाल ही में मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट ऊंचा पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा को उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पे पोलो खेल के 120 फीट ऊंचा पोलो खिलाड़ी का प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पे किया गया, मणिपुर में किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये अमित शाह के द्वारा, जो हमारे कौन है अभी, गृह मंत्री है भारत के। कितने फीट के इसके द्वारा, 120 फीट ऊंची और जो पोलो खिलाड़ी उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। कहाँ पे, जो कि मार्जिन पोलो ग्राउंड्स है, ये मणिपुर में ही है। मार्जिन पोलो ग्राउंड यहीं पर एस्टेब्लिश की गई इसकी। अब यहाँ मणिपुर की बात की, जो पोलो का जो जनक था, और टोटल जो पोलो का जो जन्मदाता है, मणिपुर स्टेट को ही कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो मणिपुर के सीएम कौन है अभी, वीरेंद्र सिंह। ये भी आप लोग ध्यान सकते हो। अब देखो, यहाँ पे प्रतिमा की बात हो रही है, तो प्रतिमा रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं और इंडिया में जितने भी प्रतिमा अभी रिसेंट में एस्टेब्लिशमेंट किए गए, उसके बारे में यहाँ प्रतिमा आपके कवर हो जाएगी। यहाँ प्रतिमा पर फिर स्टेचू ऑफ यूनिटी, क्लियर है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ पे किया गया, गुजरात केवड़िया में किया गया है, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। लेकिन स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे किया गया, हैदराबाद में। और किसके में, समझे, रामानुजाचार्य के यहाँ पे प्रतिमा है। स्टेच्यू ऑफ पीस,
ये कहाँ पे किया गया, राजस्थान बाली में किया गया है, और ये श्रीनगर में है, दोनों जगह किया, राजस्थान के बाली में भी और श्रीनगर में भी। नेक्स्ट, स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये कहाँ पे किया गया है, कैंपगोरा बेंगलुरु में, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव किस विषय से संबंधित है। अब देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी रिसेंट में एक महोत्सव मनाया गया है, छेरछेरा महोत्सव। अभी देखते हो आर्ट एंड कल्चर से सारे पेपर्स में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप यहाँ से आपकी कवर भी हो जाएगी करंट के थ्रू, जो भी करंट में न्यूज होती है, जो भी फेस्टिवल वही आते हैं पेपर्स में, तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। तो छेरछेरा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो इसमें जो ये किस विषय से संबंधित थे, इसमें दान देना और दान लेना होता है, कि इस विषय से संबंधित है छेरछेरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में। क्लियर है, दान देना और दान लेना का मीन्स वही है कि दान दो आप और दान लो, मीन्स कि किसी का आप भलाई करो, उधर से भी आपको जो भी मिलेगी प्रमोट होके वही चीज। तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो स्टैटिक फैक्ट में। छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, हरेली, हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में ही सेलिब्रेट किया जाती है। एक हरेली फेस्टिवल्स हो गया, सेकेंड हरेला, हरेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, यूके में, यूके मीन्स उत्तराखंड में, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। सेकेंड छत्तीसगढ़ में किया जाता है कोरला फेस्टिवल, कोरला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, छत्तीसगढ़ में, ये ध्यान रख सकते हो। थर्ड है भोजली महोत्सव, भोजली महोत्सव भी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। और फोर्थ तो अभी छेरछेरा महोत्सव। तो चारों महोत्सव लर्न रख सकते हो, एक हरेली, सेकेंड कोरला फेस्टिवल, थर्ड कौन सा हो गया, भोजली महोत्सव। ये थी आज की फोर्थ करेंट अफेयर। आज की लास्ट करंट अफेयर है 6 नंबर, फिफ्थ, हाँ आज की लास्ट 6 नंबर की करंट अफेयर देखो, किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया जा रहा है। अब यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया इनोवेशंस ये 10 से 16 जनवरी के बीच स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये किस मंत्रालय द्वारा, मीन्स कौन से मिनिस्ट्री के थ्रू ये स्टार्ट की जा रही है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे स्टार्टअप की बात हो रही है, तो स्टार्टअप इंडिया योजना ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी, ये आप लोग लर्न रख सकते हो कि स्टार्टअप इंडिया योजना कब स्टार्ट हुई थी, 16 जनवरी 2016 को। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे 16 जनवरी है, 16 जनवरी को ही स्टार्टअप इंडिया डे मनाया जाता है, ये आप लोग लर्न रख सकते हो। 16 जनवरी कौन सा डे मनाया जाता है, स्टार्टअप इंडिया डे। अब यहाँ पे स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप का मीनिंग क्या होता है, स्टार्टअप मीन्स आप जो स्टार्टिंग में जो भी कंपनी आप स्टार्ट करते हो तो वो स्टार्टअप होती है, और जब वो कंपनी यूनिकॉर्न हो जाता है, जब मीन्स कि जब वो कंपनी यूनिकॉर्न क्या होता है, जब वो किसी भी कंपनी की प्राइस $1 बिलियन हो जाती है, तो कंपनी क्या हो जाती है, यूनिकॉर्न हो जाती है। तो स्टार्टअप से कंपनी आगे बाद में क्या होती है, वो यूनिकॉर्न बनती है। तो फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन थी, जो चेन्नई सुपर किंग्स, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। और 100th कौन थी, ओपन। तो ये थी आज की करंट अफेयर, हिंदी करंट अफेयर। अब से ये चैनल पे रोज हिंदी करंट अफेयर आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते हैं। जो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में। बाय बाय एंड टेक केयर।